हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गुरु चरित्र की साधना से साधक के पीछे ऐसी शक्तियाँ खड़ी रहती है कि उसके ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा बाहरी समस्या कार्य नहीं करती। अगर आप पूरे मन से भगवान दत्तात्रेय को शरण है तो कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़े से बड़ा प्रयोग भी साधकों का अहित नहीं कर सकता। ऐसा ही एक अनुभव हमारे साधक को आया जो तकरीबन 3 साल से हमसे जुड़ा है। तो उनका जो अनुभव है वो उन्होंने लिखकर भेजा है, वही आज आपको हम सुनाना चाहेंगे। तो ये लिखते हैं कि हम 3 साल पूर्व दत्त संप्रदाय के साथ दीक्षा लेकर जुड़े। तब से गुरु चरित्र के बारे में गुरु जी के ओर से काफ़ी बातें पता चली, तो हमने गुरु चरित्र की साधना शुरू की। गुरु चरित्र की हर रोज़ एक ही अध्याय की हम साधना कर रहे थे। तकरीबन पहले 3-4 महीने कुछ भी अनुभव नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हमने गुरु चरित्र की साधना की वैसे अपने आप ही हमारा प्रमोशन हुआ, हमें आर्थिक लाभ हुए। हमारा अपना घर जो पिछले 15 साल से नहीं हो पा रहा था, ये भी हमें प्राप्त हुआ। ऐसा तकरीबन पहले 6 माह में भी अनुभव आया। उसके बाद धीरे धीरे ये समझने लगा कि भगवान दत्तात्रेय का साक्षात एक स्वरूप है ये गुरु चरित्र ग्रंथ। क्योंकि साधना के बाद या साधना से पहले जब भी हम ग्रंथ के सामने बैठते थे तो ग्रंथ से नीली रोशनी आते हुए हमने 2-3 बार देखा है। एक बार बहुत ही भयंकर स्वप्न आया था। उस स्वप्न के बाद भी जब हम गुरु चरित्र ग्रंथ की ओर जब हमने देखा था तो वहाँ से कुछ विशेष ऐसे स्पंदन आकर हमारा संरक्षण कर रहे हैं, ये हमने अनुभव किया। आगे चल के हमारे मन में ये निश्चय हुआ कि अगर गुरु चरित्र की साधना हमारे घर में चल रही है तो हमारा कभी भी कोई भी अहित नहीं कर सकता। आगे चल के हमें कुछ दिन गांव जाना था, तो हमें ऐसी आज्ञा थी गुरुदेव की कि हमेशा ही गुरु चरित्र अपने साथ रखे और जहाँ पे भी जाए वहाँ पे आसन लगाकर आसन के ऊपर बैठकर साधना के बाद कम से कम 5 पंक्तियाँ तो आपको बोलनी ही है। तो उस दिन हम गांव में गए। गांव में हमारा खेत था, लेकिन खेत काफ़ी सालों से उस पर हम काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए खेत को हमें बेचना था। तो खरीदने वाले लोग आए थे। खरीदने वाले लोगों के साथ कोई विचित्र ऐसा कपड़े पहने हुए, काले कपड़े पहने हुए और कुछ विचित्र ऐसे भेष में एक आदमी उनके साथ आया था और वो थोड़ा सा झगड़ालू ऐसा लग रहा था। बाद में हमें पता चला कि वो कोई तांत्रिक है जो ज़मीन देखने के लिए आया है और उसे भी उस ज़मीन में कुछ पैसा ये देने वाले थे। उन सब चीज़ों को देखकर मन में थोड़ी सी शंका हुई कि ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। उसके बाद हमने उनको कहा कि हमें आपको ये ज़मीन बेचनी नहीं है। तब वो तांत्रिक जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे, ये हम आपको पूरे विश्वास से कह रहे हैं। तभी इनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, ये लिखते हैं कि उसी क्षण गुरुदेव का स्मरण किया, भगवान दत्तात्रेय का स्मरण किया और उन्हें उल्टा कहा कि आज रात क्या अगले 10 साल भी बीत जाए फिर भी आपके शक्ति का हम पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। चाहे तो हमारे गुरु की शक्ति आजमा कर देखिए, साक्षात भगवान दत्तात्रेय हमारे पीछे खड़े हैं। ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कौन सा विश्वास हमारे मन में आया ये हम कह नहीं सकते, लेकिन उस वक्त हमारे मुंह से चला गया और वो ज़मीन जो खरीदने की चीज़ थी वो उस दिन तो नहीं हुई, लेकिन बाद में जब सब चीज़ों का हमने स्मरण किया तो हमें थोड़ा सा डर लगने लगा। अभी क्या किया जाए ये समझ में नहीं आया। घर आकर वापस से थोड़ा सा नहाकर एक बार गुरु मंत्र की और गुरु चरित्र की साधना की। उस गुरु चरित्र के साधना के बाद हम वहीं पे सो गए। रात में एक ऐसा विचित्र स्वप्न आया कि हम कहीं पे फंसे हैं, कोई गला दबाकर मारने का हमें प्रयास कर रहा है और वो स्वप्न टूटा और नींद से जब आँख खुली तो सामने एक आकृति थी और वो आकृति भगवान दत्तात्रेय या नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जैसी हमें प्रतीत हो रही थी, जो हमारे आसपास थी। तो उस दिन एक दिव्य सुगंध आया, संपूर्ण नीली रोशनी से हमारा कमरा भरा था और ये संपूर्ण जो नीली रोशनी थी वो गुरु चरित्र से आ रही थी, ऐसा हमें दिखा। और उस दिन के बाद वो सब चीज़ें अपने आप ही ऐसे इस तरीके से परिवर्तित हुई कि हमें हफ्ते में 3 बार ये अनुभव आया। उसके बाद उन तांत्रिक का क्या हुआ क्या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन जो लोगों ने धमकी दी थी कि तुम आने वाला जो कल का सूरज है वो नहीं देख पाएंगे,
उसमें से एक आदमी घबराते हुए एक दिन हमारे घर के यहाँ पे आया और उन्होंने देखते ही हमारे पैर पकड़े और कहा कि हमारी गलती हुई जो हमने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करने का प्रयास किया। जिस तांत्रिक ने तंत्र प्रयोग करने का प्रयास किया उस तांत्रिक की आज अवस्था ऐसी है कि वो अपने हाथ से खाना खा नहीं पाता। उसे आगे चल के पैरालिसिस का उसी रात को कुछ समस्या आई और उसको पैरालिसिस का अटैक आया और कुछ एक या दो दिन पहले ही उसकी मृत्यु हुई। तो उसने उस रात को इन लोगों के ऊपर कुछ करने का प्रयास किया था और इसने ही पैसे दिए थे और इनके जिस भाई ने पैसे दिए थे उसका भी एक्सीडेंट हो चुका था। ऐसी एकदम भयंकर अवस्था उनकी थी जिन्होंने ये प्रयोग करने का साधक के ऊपर प्रयास किया। उसके बाद जब उन्होंने हमें पूछा तो हमने कहा था कि जब भी आप गुरु चरित्र की साधना करते हैं, गुरु दीक्षा लेकर गुरु मंत्र की अगर हर रोज साधना करते हैं तो कोई भी तंत्र प्रयोग बाहरी शक्ति आपको कभी भी परेशान नहीं करती। ये बात मन में सुनिश्चित करनी चाहिए। और आज हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत ही अच्छा लगता है कि उसके बाद ऐसे अनेक प्रकार से ऐसी अनेक चीज़ें हुई जहाँ पे किसी न किसी प्रकार से तंत्र मंत्र की बाधा वास्तु दोष ने हमारे आजू बाजू के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। लेकिन हमारे बुरे से बुरे समय में भी भगवान दत्तात्रेय ने गुरु चरित्र के माध्यम से हमें बचाया है। इसलिए हम आज कहना चाहेंगे सभी साधकों को गुरु चरित्र की और गुरु मंत्र की साधना करें, वही आपको सभी प्रकार की समस्या से बाहर निकालेगी, सभी प्रकार से बाधाओं से, सभी प्रकार के आपके समस्या से आपको संरक्षण दिलाने का कार्य जो है वो गुरु मंत्र और गुरु चरित्र जरूर करता है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।